कि सीबीटी मोड में होगा या फिर पेन एंड पेपर मोड में होगा। तो बहुत बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन है, हाउ इज इट गोइंग टू बी कंडक्टेड। बिकॉज 5 अगस्त को द हिंदू ने एक आर्टिकल पब्लिश की थी, बट क्या इसका मतलब है कि 100% कंफर्म्ड ही है कि सीबीटी मोड में ही होगा। हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर मधु मैम एंड आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बच्चों को इस चीज़ में कंफ्यूजन है कि ये जो नीट कंडक्ट किया जाएगा फॉर 2027 एंड ऑनवर्ड्स 2028, 2029, हाउ इज़ इट गोइंग टू बी कंडक्टेड। बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही है अभी कि सीबीटी मोड में होगा या फिर पेन एंड पेपर मोड में होगा, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। सो लेट्स डिकोड दिस कि क्या है, क्यों है एंड कैसे कंडक्ट किया जाएगा, ताकि आप भी अच्छे से बहुत ही ज़्यादा चिल होके प्रिपेयर कर पाओ। करेक्ट। तो ये पूरा रायता स्टार्ट हुआ था बिकॉज 5 अगस्त को द हिंदू ने एक आर्टिकल पब्लिश की थी जहां पे उन्होंने बोला है कि नीट यूजी टू शिफ्ट टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग अंडर एक्टिव कंसिडरेशन। सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि ये जो नीट यूजी का एग्जामिनेशन है, शायद हमें ये सीबीटी मोड में कंडक्ट करने देना चाहिए, जैसे कि जेईई एंड सीयूईटी कंडक्ट होता है। बट क्या इसका मतलब है कि 100% कंफर्म्ड ही है कि सीबीटी मोड में ही होगा? नहीं, डोंट पैनिक। अभी भी 90% चांस है कि सीबीटी मोड में होने वाला है, क्योंकि हमारे जो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर थे, बहुत सारा रायता फैल गया था, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा क्योंकि नीट का पेपर लीक हो चुका था। सबको पता है बहुत ही बुरा टाइम था हमारे लिए। इसको टालने के लिए, सो दैट दिस डज नॉट हैपन फर्दर, इसीलिए हम चीज़ों को डिजिटल बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं। नाउ जेईई एंड सीयूईटी ऑलरेडी डिजिटल मोड्स में होता है, इसीलिए द सेंटर इज प्लानिंग कि वो नीट को भी इस मोड में लेके जाए। अब 2-3 चीज़ें समझनी है। नंबर 1, कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस। देखो, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं नीट रिलेटेड, तो इसीलिए गवर्नमेंट और चांसेस नहीं लेने वाली है। तो रेस्ट अश्योर्ड, बिकॉज गवर्नमेंट विल लेट यू नो वे इन एडवांस कि आइदर वो सीबीटी मोड में होगा या फिर वो आपके पेन एंड पेपर मोड में ही होगा। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि whether it will be in the CBT mode or not, this will be decided with the newly formed committee। अभी जो कमेटी बनी थी जिसमें विच इज़ बीइंग हेड बाय द इन्फोसिस को फाउंडर नंदन नीलेकानी, तो उनकी ये जो कमेटी है दैट विल एक्चुअली डिसाइड, the center will decide with them, the government will decide with them कि whether we should be going forward with this or not। तो ऐसा मत सोचना कि आज गवर्नमेंट को लगा और कल उन्होंने सीबीटी मोड कर दिया। नॉट गोइंग टू हैपन। दे आर गोइंग टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर। वो आपके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, वो सोचेंगे एंड दे विल कम अप विथ अ वेरी फुल प्रूफ प्लानिंग, ताकि फर्दर हम इन लीक्स को बंद कर सकें। नाउ अ वेरी बिग क्वेश्चन टू यू गाइज, whether this is being conducted in CBT mode or this is being conducted in your pen and paper mode, how is it going to stop your preparation? आपके प्रिपरेशन में ये क्या रुकावट लाने वाली है? देखो, अगर आप डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करोगे, इफ़ यू आर लर्निंग, इफ़ यू आर स्टडिंग विथ इनफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, तो फिर चाहे वो किसी भी मोड में हो, एग्जाम तो आपको देना ही है, नीट आपको क्रैक करना ही है, डॉक्टर आपको बनना ही है। तो इन सारे फालतू चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दो भाई, क्योंकि ये सोचते रहोगे ना तो प्रिपरेशन में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए जो भी होने वाला है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स ट्राई टू क्रैक नीट टुगेदर। ऑल द बेस्ट।